गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सद। इस डिवाइन ग्रेस से चरणार विंदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र सद। इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की श्री हरदास ठाकुर तिरुभाव दिवस महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज बहुत पवित्र वैष्णव के लिए महानतम दिनों में से एक दिन है। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी का आज तिरुभाव दिवस है। हमारी संस्था ने एक बहुत ही सुयोग्य काम कुछ वर्षों से प्रारंभ किया है।
कि जिस सप्ताह में नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर का तिरोभाव होता है, ऐसे महान आचार्य जिन्होंने नाम की आचार्यता कि नाम वास्तव में किस तरह से लिया जाता है, उसके आचार्य स्वरूप में जिन्होंने महाप्रभु के द्वारा एक पदवी प्राप्त की, तो उनके तिरोभाव के इस सप्ताह को संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड होली नेम वीक के नाम से मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में हमारी संस्था सब जगह पे भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन। तो उसी संदर्भ में उनकी थोड़ी सी गुणगाथा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो हरदास ठाकुर के गुणगाथा के सागर की एक कण को भी नहीं छू पाया हूं। तो हम जैसे तुच्छ प्राणी तो क्या ही उनके बारे में बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी कृपा पाने के लिए जितना कुछ कह लें उतने से ही पर्याप्त हो जाएगा। अंत्य लीला में नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की कुछ गुणगाथा है। 3 अध्याय में फिर आगे जाकर के जहाँ उनका शरीर छूटता है उस अध्याय में, तो इस 3 अध्याय से आज एक प्यार हम ले रहे हैं। माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए विस्मय के बाद। माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मए, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मए, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मए, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मए। साधु कृपा को भी ऊपर इन्वर्टेड काउंट में लगा। अच्छा ठीक, चलिए। माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, माता जी कुछ कहें। माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मए, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मए।
माया दासी। बहिरंगा शक्ति जो एक दासी है, प्रेम मांगे वह भगवत प्रेम मांगती है। इथे इसमें की विस्मय, क्या आश्चर्य है। साधु कृपा, भक्त की कृपा, नाम पवित्र नाम के कीर्तन, बिना प्रेम भगवत प्रेम ना जन्मय संभव नहीं है। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद की जय। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि यदि कृष्ण की दासी बहिरंगा शक्ति माया भगवत प्रेम की याचना करती है, भक्त की कृपा के बिना तथा भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के बिना भगवत प्रेम संभव नहीं है। अनुवाद की पुनरावृत्ति करें तो इसमें क्या आश्चर्य है यदि कृष्ण की दासी बहिरंगा शक्ति माया भगवत प्रेम की याचना करती है, भक्त की कृपा के बिना तथा भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के बिना भगवत प्रेम संभव नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास जी का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। आज तो दो हम बंगाल देखते हैं, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और वेस्ट बंगाल को तो हम लोग भारत का हिस्सा वेस्ट बंगाल जानते ही हैं। लेकिन जिस समय नामाचार्य जी का जन्म हुआ था तब ये संपूर्ण एक बंगाल था, कोई बांग्लादेश नहीं था। ये सब भारत का ही एक अंश था, बंगाल। तो वहाँ एक मुस्लिम परिवार में हरदास जी का जन्म हुआ था। लेकिन जन्म से ही बहुत वैष्णव प्रवृत्ति के हरदास जी थे। धीरे धीरे इतना उनका आरूढ़ भगवान में, भगवान के नाम में चित्त इतना आरूढ़ हो गया कि प्राय सारा ही दिन वो भगवान का नाम जपा किया करते थे। संपूर्ण दिन 24 घंटे वो भगवान के नाम में आश्रय लेकर के ही रहते थे। तो क्योंकि उस क्षेत्र के जो राजा थे, काजी थे, जो बड़े थे, वो भी मुस्लिम थे, तो एक मुस्लिम को ये कतई गवारा नहीं था, एक मुस्लिम काजी को या राजा को, कि एक दूसरा मुस्लिम इस तरह से हिंदू धर्म में सारा दिन लगा रहता है। प्राय हिंदू भी सारा दिन भक्ति नहीं करते हैं। ये ऐसा कैसा मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के सारा ही दिन भगवान का नाम लेता रहता है। तो उसको गवारा नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ इल्जाम लगा करके नामाचार्य जी के ऊपर, तो सजा देने का अधिकार काजी को, जैसे आजकल जज रहते हैं तो काजी को अधिकार रहता है सजा देने का। तो उनसे पहले पूछा कि ये हिंदुआनी बंद करोगे या सजा सुनाई जाए। एक मौका दिया हरदास जी को। हिंदुआनी माने कहने का एक ढंग है कि हिंदू धर्म का अनुसरण करना, अनुचारण करना बंद करोगे या तुम्हारी सजा तैयार है, वो सुनाई जाए। तो सजा सुनाने से पहले उसने एक
थोड़ा सा इशारा भी कर दिया कि सजा में क्या होने वाला है। तो सजा में उसने इशारा करके ये कह दिया कि तुम इतना पिटोगे कि तुम्हारे अंग में किसी में जान नहीं रहेगी, सब टूट जाएंगे और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतनी सजा तुम्हारे को मिलने वाली है। तो तुरंत भगवान का जो तुम नाम लेते हो, हिंदुआनी करते हो, तुरंत इसको छोड़ना होगा, तो तुम्हें हम कंसीडर कर सकते हैं। तो भगवान के नाम में जिसने आश्रय लिया है, आस्था लिया है, उस भक्त का एक तरह से परीक्षा की घड़ी थी। तो सारा मुस्लिम समाज भी सामने खड़ा था, सब इस पक्ष में थे कि इसको सजा मिलनी ही चाहिए। इस तरह से तो बहुत लोग ये काम करना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप सेट करो काजी जी कि आगे कोई भविष्य में भी इस तरह का काम ना करे। तो हरदास जी ने जब सुना, बार बार चेतावनी मिली कि तुरंत बताओ छोड़ते हो कि नहीं, छोड़ते हो कि नहीं, तो उन्होंने जवाब में कह दिया कि मेरे अंग भंग कर दीजिए, मेरा शरीर काट दीजिए, किसी भी तरह से जो तुम स्वीकार तुम्हें गवारा है तुम करो, मैं भगवान का नाम लेना तो बंद नहीं करूंगा। तो जब इस तरह की बात सुन ली काजी ने, तो वो तो बहुत क्रोधित हो गया। मुस्लिम था ही, निर्णय किया कि जो इस एरिया के बड़े बड़े मार्केट है, मार्केट का मतलब होता है कि जहां पर लोग प्राय आया जाया करते हैं, खूब भीड़ रहती है, जो इस एरिया के बड़े बड़े बाजार है, उन सब बाजारों के बीचों बीच जा करके इसको कोड़ों से पीटो, ताकि सब देख लें कि वास्तव में हिंदुआनी करने का क्या फल मिलता है। ये तो छोड़ नहीं रहा है। जब ये नहीं छोड़ रहा है तो जो मुख्य बाजार हैं, जैसे मान लो गुड़गांव के 10-20 बाजार होंगे मेन, जहां पर खूब हम हरि नाम कीर्तन करते हैं कि अट्रैक्ट होंगे, तो उसी तरह की सिचुएशन जिस जिस बाजार में थी, गिन करके सब जगह पर हरदास जी को खूब पीटा गया। लेकिन एक महान वैष्णव का हृदय इतना द्रवित हो चुका होता है भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम के प्रति, कि वो किसी में भी दोष बुद्धि देखता ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा गुण है। जब तक ये गुण नहीं डेवलप हुआ है, दोष ना देखने का जब तक गुण डेवलप नहीं हुआ है, तब तक वास्तव में साधुता भी प्रवेश हृदय में नहीं की है, भक्ति हृदय में प्रवेश नहीं। क्योंकि भक्ति हृदय को इतना कोमल बना लेती है कि दूसरे में दोष दिखता ही नहीं। तो नामाचार्य मन में सदा ये सोचा करते थे, खूब पीटा जा रहा था उनको, कोड़ों से खूब मारा जा रहा था, लेकिन मन में उनके यही आ रहा था कि अपने गुणों के कारण, संस्कार के कारण ये बेचारे क्या करें, ये तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और काजी भी क्या करे, वो अपने संस्कार से बस में है। प्रभु इन पर कृपा करो, इन पे आप अपराध मत लेना, इनका किसी भी तरह से अपराध मत लेना। तो मन में यही विनती चल रही थी भगवान के प्रति कि इनका अपराध मत लेना, इनका अपराध मत लेना, और खूब कोड़े उन पर पड़े। और बीच बीच में उनसे पूछते थे, पता चला छोड़ते हो कि नहीं। वो तो अपने उसी में भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, नाम नहीं छूट रहा है उनके। काटी जाए देह के कैसे करके खंडित हो जाते हैं, खंड हो जाए तो भी मैं भगवान का नाम नहीं। तो खूब भगवान का नाम निरंतर उनके वाणी से चल रहा था। तबु न वदने छाड़ू हरि नाम, अपनी जीवा से, अपने मुंह से भगवान का नाम छोड़ूंगा नहीं। तो अदृश्य में महाप्रभु से तो नहीं सहा गया, और बाकी सब लोग तो देख रहे थे, लेकिन महाप्रभु से नहीं सहा गया। 2, 4, 5 तो देखे महाप्रभु ने, उसके बाद कोड़े तो महाप्रभु को बर्दाश्त नहीं हुए। उसके बाद सारे के सारे 22 बाजारों के कोड़े वास्तव में महाप्रभु ने अपने ऊपर ले लिए। जो भगवान के आश्रित रहते हैं उन पे कभी भी भगवान कष्ट आने नहीं देते हैं, और आता भी है। एक लीला से भगवान दिखाना चाहते थे कि वास्तव में कलयुग में कितना बड़ा नाम के प्रति एक समर्पण होना चाहिए। तो उसको दिखाने के लिए
ये लीला वास्तव में भगवान के पार्षद के साथ भगवान ने की, हरदास ठाकुर के साथ की। लेकिन उसके बाद दुख हरदास ठाकुर को नहीं है, महाप्रभु उसके ऊपर आकर के, हरदास जी के ऊपर आकर के लेट गए। और आप विश्वास मानिए, बाद में जा करके एक जगह लीला में महाप्रभु बताते हैं हरदास जी को, याद है तुम वहां पर तो वो कोड़े तुम्हें कम पड़े, बाकी सारे के सारे कोड़े तो मैंने ही खाए थे। तो 22 बाजारों में हरदास जी को पीटने के बाद उनके प्राण निकल गए हैं, ऐसी हालत उन्होंने सोची हो गई, तो उनको गंगा में फेंक दिया। ये था कि जंजीरें बंधी हैं, गंगा में डाल देंगे तो अपने आप इसको, एक तरह से तो बढ़िया ही कि अगर मान लो शरीर भी छोड़ते तो जल समाधि गंगा में मिलती। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं वो। लेकिन भगवान की जो इच्छा थी, हरदास ठाकुर तैर करके दूसरी जगह आ गए। दूसरी जगह पहुंच करके वहाँ भी इसी तरह का एक मुस्लिम और मिल गया, रामचंद्र खान उसका नाम था। तो रामचंद्र खान ने भी इसी तरह की, क्योंकि भगवान के भक्त का पराया यश हुआ ही करता है, वो नहीं चाहता है कि मेरी प्रतिष्ठा हो, और अगर होती है तो भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति मान लेता है कि नाम की वास्तव में बड़ाई हो रही है, नाम की प्रतिष्ठा हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। तो जो मिलता है वो आगे देता रहता है, जो मिलता है वो आगे दे, अपने पास नहीं रख सकता है। गुरु को देता है, भगवान को देता है, जैसे भी अपने पास, स्वयं के पास उसको एक क्षण के लिए भी नहीं रखता है कि ये मेरा अधिकार है या मेरे अपने गुणों के कारण, ऐसा कभी नहीं सोचता है। तो बहुत प्रतिष्ठा हो रही थी, सब लोग आकर मिला करते थे उनके पास, भजन के बारे में, रहस्यों के बारे में, गूढ़ता के बारे में, किस तरह से प्रगति करनी चाहिए, खूब भीड़ लगा करती थी। तो इसको, ये रामचंद्र खां को तो ये गवारा नहीं हुआ, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था, उस स्थिति में भी नहीं था। तो बहुत प्रयास किया उनके छिद्र ढूंढने का, उनके छेद ढूंढने का, कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन जो 24 घंटे भगवान के नाम में ही जुटा है, उसमें क्या छेद मिलेगा, कोई छेद नहीं ढूंढ पाया रामचंद्र खान। तो फिर एक ऐसा उसने काम किया कि जो सबसे परफेक्ट वेश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी उस एरिया की, उसको एंगेज करके किसी तरह से इसको डिगाया जाए। उसको ये कह दिया कि बस तू थोड़ा सा अटेम्प्ट एडवांस करवा, बाकी तो मेरे आदमी बाहर खड़े होंगे, तुरंत फोटो फाटो खींच लेंगे, तुरंत उसको जकड़ करके ले आएंगे। तो उसने कहा नहीं, इतना जल्दी मत करो, पहले मैं थोड़ा सा करके फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी, मैं परफेक्ट हूं, बहुत इन चीजों में अभ्यास है मुझे। तो वो गई रात के समय, कोई 12 बजे 1 बजे, ताकि और कोई देख ना ले। तो तब प्रायः हरदास जी उठ जाया करते थे, बहुत जल्दी उठ जाते थे, ये रीति है वास्तव में। तो बहुत जल्दी उठ करके भगवान का नाम जप किया करते थे। तो जब उन्होंने जप शुरू किया, घंटा 2 घंटे हो गए, तो तब ये स्त्री आई, वो तो नाम में मग्न है, बहुत देर तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन आकर के उसने तुलसी को प्रणाम जरूर किया। तुलसी के पास ही बैठ करके जप कर रहे थे, तो आकर के तुलसी को प्रणाम जरूर किया और वहीं बैठ गई। तो जब उनको आभास हुआ कि कोई आया है, तो उन्होंने थोड़ा सा नजर उघाड़ करके देखा, तो एक स्त्री बैठी है। मंशा तो पहले ही हृदय में भगवान ने परमात्मा स्वरूप सब बता दिया था कि क्या है, लेकिन फिर भी इस स्त्री के कहने पर कि मैं किस प्रयोजन से आई हूँ, उन्होंने जप छोड़ करके 1 मिनट कहा कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, जैसे ये पूरा होता है, मेरा नियम है, मैं इसको किए बिना कुछ और दूसरा काम नहीं करता हूँ, तो तुम थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, जब ये पूरा हो जाएगा तो जैसे तुम कहोगे मैं कर लूँगा। तो कम से कम प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करते थे, और उन दिनों में 1 महीने में 1 करोड़ का उनका यज्ञ था। और भी एडवांस करते होंगे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इन 2 संख्याओं का हमारे आचार्यों ने चर्चा की है। तो कहाँ वो 3 लाख नाम उतनी देर तक रात में हो जाते, तो प्रतीक्षा करते रही। जब सुबह थोड़ा भोर हुई तो वो जाने लगे कि आज तो काम नहीं बना, लेकिन वापस आऊंगी
ऐसा पूछ करके, और हरदास जी ने कहा ठीक है, आज तो मैं क्षमा चाहता हूँ देवी जी आपसे, आज मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, मुझे अपराध लगेगा, इस पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, अपराध के लिए आप कल जरूर आ जाइए, अगली रात में आप जरूर आ जाइए, मैं जरूर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। अगली रात आई, ऐसे ही चलता रहा, पूरी रात बैठ करके वो इस शुद्ध नाम जप करने वाले भक्त का नाम सुनती रही, रात भर भी उनका तो नाम चलते ही रहना था। तीसरे दिन भी आई तो तीसरे दिन भी नाम ही जप चल रहा था, लेकिन अब तीसरे दिन आई तो तीसरे दिन वापस उस तरह से नहीं गई जैसे 2 दिन में गई। अब तीसरे दिन तो उनके चरणों में गिर गई कि मैं इस तरह से भेजी गई, इस तरह से आपको डिगाने के लिए, आपको गिराने के लिए, लेकिन आप जिस तरह से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मेरा तो हृदय द्रवित हो गया, मैं तो आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। तो हरदास ठाकुर कहते हैं कि मुझे जब तुम पहली बार आई थी, मुझे उसी समय सब पता लग गया था, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 3 दिन और रुक गया, अदरवाइज तो मैं उसी समय उसी दिन चला जाता, लेकिन तुम फंसी रहती, यहाँ आई है, भगवान का नाम सुनना चाह रही है, बैठी है 6 घंटा 8 घंटा रात को, तो इसका उद्धार होना ही चाहिए। इस तरह से मान करके हृदय में मैं 3 दिन यहाँ रुक गया। अब क्योंकि तुम दृढ़ संकल्प हो तो मैं तुमको ये कहता हूँ कि अपनी सारी संपत्ति बेच करके आओ। उसने तुरंत जो था सब कमाया हुआ उस वेश्यावृत्ति से सब निकाला, सिर मुंडाया, बिल्कुल वैष्णवी वस्त्र पहन करके आई, दीक्षा ली। तो उनको कहा कि निरंतर नाम भगवान का जप करो, तुलसी की सेवा करो, भगवान के तुम्हें जल्दी दर्शन होंगे। तो जैसे गुरुजी जप किया करते थे वैसे शिष्य ने भी जप करना शुरू कर दिया। 3 लाख जप वो भी प्रतिदिन करने लगी। तो कुछ समय के बाद बहुत चर्चा इसकी भी होने लगी, सब लोग इसको वैष्णवी वैष्णवी कहने लगे। अरे कैसा उद्धार हुआ इस वैश्या का, तो सारा ही दिन भगवान का नाम जप करती रहती। तो कुछ समय के बाद जो अच्छे दिग्गज साधु माने जाते थे वो भी उसके पास आकर कुछ न कुछ चर्चा शुरू करने लगे। तो इस तरह की जब उसकी बातचीत वहाँ पर चलने लगे तो वास्तव में बहुत बहुत गुणगान सब लोगों ने हरदास जी का गाया कि जिसके संपर्क से 3 दिन के संपर्क से एक वैश्या भगवान की इतनी उन्नत भक्त बन जाती है, तो इस तरह के वैष्णव के बारे में क्या कहा जाए। जब ये सब चल रहा था, जैसे हम जब भगवान कृष्ण की लीला में देखते हैं कि भगवान गोप सखाओं के मुख से झूठा खा लेते थे। मधुमंगल के तो मुख से भगवान ने, वो ब्राह्मण थे मधुमंगल जी, और ब्राह्मण थे तो उनके घर में गाय वाएं तो थी नहीं, तो शुद्ध ना ताज़ा घी होता था, ना दूध ना छाछ, तो ऐसे ही कहीं न से आ जाता था। तो मधुमंगल जी शेयर नहीं करते थे भगवान से, प्राय इधर उधर से अपनी खट्टी छाछ पिए रहते थे। लेकिन भगवान जब देख लेते थे कि कहाँ गया, बाकी सबका जूठन तो मैंने खाया है, ये मधुमंगल कहाँ गया, तो मधुमंगल अपनी छाछ पी रहे होते तो उनकी छाछ को, उनके मुंह में रहती थी छाछ, ऐसे यहां से गला पकड़ लेते थे और गला पकड़ करके मुक्का मारते थे। तो उनके मुंह से जब छाछ बाहर आती थी तो भगवान अपने मुंह में उसको गिरने नहीं देते थे, अपने मुंह में वो छाछ ले लेते थे। तो वो भगवान की लीला देख करके कि इस तरह से ग्वाल बालों का जूठन खाते हैं, ये कौन भगवान है। तो ब्रह्मा जी जैसे विस्मित हो गए थे, विमोहित हो गए थे, उसी तरह से शायद ये लीला देख करके कि एक वैश्या को इतनी बड़ी साध्वी बना दिया, ये कोई बीच में बात समझ में नहीं आ रही है। तो माया देवी भी इसी तरह से विमोहित हो गई। जैसे ब्रह्मा जी को विमोहन हुआ, यहाँ माया जी को। माया बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान की बहुत बड़ी सेविका है, दासी है, वैष्णवी है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, कोई छोटी मोटी आप पर्सनैलिटी मत समझिए। उनका वास्तव में अभी आएगा वो, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं कहता हूं। तो जब उनका विमोहन हो गया तो बिल्कुल जैसे वैश्या का हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से माया भी आई, माया देवी स्वयं आई। माया देवी की सुंदरता और वैष्णव की सुंदरता, उसमें वैश्या के बहुत बहुत अंतर होगा। तो वैश्या कितनी सुंदर रही होगी, माया देवी तो बहुत बहुत सुंदर है।
तो अपने स्वरूप में आई, बहुत सुंदर स्वरूप में आई। एक दिन गया, आकर के उसी तरह से उन्होंने कहा मैं तो अपना नाम जप कर रहा हूँ, पूरा हो जाएगा तो आपकी जरूर इच्छा पूरी करूंगा। 2 दिन हो गया। तीसरे दिन जब उन्होंने इतना शुद्ध नाम सुना माया जी ने, तब वो क्या कहती है 3 दिन के बाद, जब ये सारा सिलसिला, ये जो प्यार मैंने पढ़ा, ये इस पूरे प्रकरण का एक अनुभूति है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। इस पूरे प्रकरण को कहने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी रियलाइजेशन कह रहे हैं। माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मए। तो जब 3 दिन पूरे हो जाते हैं, तो 3 दिन होने के बाद माया देवी, बहुत बड़ा पद है, आप ये समझ लीजिए कि कौन है, भगवान शिव की अर्धांगिनी, बहुत बहुत बड़ा स्थान है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मम माया दुरतया, कि मेरी माया से पार नहीं कोई जा सकता है। तो वो माया दासी जब 3 दिन के बाद सुबह सुबह क्या कह रही हैं, तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार, आमी माया करिते आइलांग परीक्षा तुम्हार। प्रणाम करके बोलती है कि मैं माया हूँ, मैं माया देवी हूँ, मैं किस प्रयोजन से आई हूँ, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती थी कि वास्तव में आप इतने ही अडिग हैं अपने भजन में। एक वैश्य आपको नहीं गिरा पाई, 3 दिन तक आपके मन में बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भाव नहीं आया। ये मुझे नहीं लगा, क्योंकि काम क्रोध लोभ ये तो सब माया के सैनिक हैं। काम बहुत बड़ा सेनापति जैसा माया जी का सैनिक है। तो जिसको सेनापति स्वयं कुछ नहीं कर पाया, राजा आकर के, स्वयं माया देवी आकर के अब उनकी परीक्षा ले रही है। और परीक्षा 3 रात तक लेने के बाद क्या कहती हैं कि तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार। सबसे पहले उनके चरणों में गिर करके, और क्या कहते हैं, आमी माया, अपना परिचय देती हैं, करीते आइलांग परीक्षा तुम्हार, आपकी परीक्षा लेने आई हूं। उसके बाद बोलते हैं, अपनी शक्ति के बारे में बताती हैं। ब्रह्मादि जीव आमी सबारे मोहिलू, एकेला तुम्हारे आमी मोहिते नारिलू। अरे मैंने ब्रह्मा जी समेत बहुत बहुत जीवों को तो ऐसे ही नचा दिया है, सबको मोह लिया है। पता नहीं एक तुम ऐसे कैसे निकल गए कि तुम मेरे बस में, मेरे सैनिकों के, सेनापति के वश में सारी की सारी सृष्टि है। मैं यहाँ खुद आकर के खड़ी हो गई, तो भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। तुम्हें प्रणाम है। फिर उसके बाद महाभागवत तुम्ही तोमार दर्शने, तुम्हारा कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे। अरे तुम तो महाभागवत हो, डिक्लेयर करती है माया देवी। श्री हरदास ठाकुर की, श्री हरदास ठाकुर को माया देवी प्रणाम करके डिक्लेयर करती है कि तुम महाभागवत हो। कई बार भक्त लोग कहा करते हैं महाभागवत महाभागवत, लेकिन पीछे से कुछ कुछ हो जाता है। लेकिन यहां माया देवी आकर के कह रही, इस पूर्ण सृष्टि में सब माया के वश में है। भागवत में, भगवत गीता में, सब जगह पे कहा गया कि गुण के वश में कोई ऐसा देवता नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो गुणों के वश में ना हो। लेकिन जो गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो डिक्लेयर कर रही हैं कि तुम महाभागवत हो। महाभागवत तुम्ही, और तुम्हारा दर्शने, आपके दर्शन से, तुम्हारा कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे, एक आपके दर्शन से और एक श्रवण से। क्या श्रवण से? जो आपके मुख से भगवान का नाम निकला है, इसको करने से क्या हो गया है? चित्त शुद्ध हैला चाहे कृष्ण नाम लैते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा कर मोते। आपके दर्शन से और आपके द्वारा जो भगवान का नाम लिया जाता है, मेरा चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया।
माया जी कहती हैं कि मेरा चित्त शुद्ध हैला, चाहे कृष्ण नाम लेते, अब मैं भी कृष्ण नाम लेना चाहती हूं। भगवान शिव और पार्वती जी सारा दिन राम 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 भगवान का नाम लेती रहती हैं। जैसे लक्ष्मी जी को वैकुंठ में लगता है कोई कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, तो ब्रज में आकर के भगवान की रासलीला में प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन रासलीला में आसानी से प्रवेश नहीं मिलता। यहां माया देवी को, जो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी वैकुंठ की अधिष्ठात्री हैं, माया देवी इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री हैं। भौतिक जगत का स्थान उस स्थान से बहुत ऊंचा है, बहुत नीचा है, अध्यात्म बहुत ऊंचा है। तो आज तक भागवत में एक श्लोक आता है कि उपासना कर रही हैं, किसी तरह से मुझे लीला में प्रवेश मिल जाए। लक्ष्मी जी आज तक उपासना कर रही हैं, लेकिन इस भक्त की कृपा जिस पर हुई, आप सुनेंगे आगे आकर के, इस भक्त की कृपा, नामाचार्य हरदास ठाकुर की जिस पर कृपा हुई है, वो सीधा वास्तव में कृष्ण प्रेम पाएंगे। चित्त शुद्ध हैला चाहे कृष्ण नाम लैते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा कर मोते। मेरा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया, इस समय मैं कृष्ण का नाम लेना चाहती हूँ। आप कृपा करके मुझे कृष्ण का नाम उपदेश करो, मुझे कृष्ण का नाम दीक्षा दो, मुझ पे कृपा करो। अब वो कारण बताती हैं कि मैं क्यों आई। मेरे दो प्रयोजन थे। एक तो आपकी परीक्षा लेना चाहती थी कि अगर परीक्षा में आप फेल हो गए तो फेल हो गए, लेकिन अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो एक बहुत बड़ा जो काम देवताओं को भी नहीं मिल रहा है वो मुझे मिल जाएगा। वो बात बताती है यहां पर क्या है कि चैतन्य अवतार बहे प्रेमामृत वन्या। आप बोल सकते हैं, वन्या माने बाढ़। चैतन्य अवतार बहे प्रेमामृत वन्या, चैतन्य अवतार बहे प्रेमामृत वन्या। सब जीव प्रेम भासे पृथ्वी हैला धन्या। सब जीव प्रेम भासे पृथ्वी हैला धन्या। कि महाप्रभु का अवतार है, हो गया है। भगवान कृष्ण राधा का मिलित चैतन्य रूप में अवतार हुआ है, और अवतार होते क्या अवतार हो गया, प्रेम का, कृष्ण प्रेम का तो मान लो बाढ़ ही आ गई है। ये कौन कह रहे हैं? माया जी कह रहे हैं, जिनके वश में सारा का सारा सृष्टि है। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया कि भगवान आए, अवतार लिया, और अवतार लेते हुए भगवान का इस समय मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है जो पहले कभी मैंने आसानी से नहीं देखा था, कि सब जीव ऐसा लग रहा है कि भगवान के प्रेम में डूबने वाले हैं और पृथ्वी धन्य हो गई। अब आगे आकर के ये कह रही हैं, एवं न्याय ये न भासे से जीव छार। एवं न्याय ये न भासे, जो इस बाढ़ में नहीं डूबेगा। एवं न्याय ये न भासे से जीव छार। चार का मतलब उससे बड़ा कोई पापी नहीं है, निकृष्ट नहीं है, उससे बड़ा कोई यूजलेस नहीं है, अनफॉर्चुनेट कोई नहीं है। एवं न्याय ये न भासे से ही जीव छार। कि महाप्रभु नाम संकीर्तन आंदोलन लेके आए हैं, भगवान कृष्ण स्वयं अपना प्रेम लेकर के आए हैं और डुबोना चाहते हैं सबको। इस पृथ्वी पर स्वयं आए हैं भगवान अपना प्रेम देने के लिए, और आपको वास्तव में निमित्त बनाया, आचार्य बनाया, गुरु बनाया,
तो जो इस प्रेमामृत वन्या में, इस बाढ़ में, इस प्रेम के अमृत के बाढ़ में नहीं डूब रहा है, उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात प्रबोधानंद सरस्वती जी भी कहते हैं। एक शतक में वो कहते हैं कि चैतन्य अवतार हो गया है, चैतन्य अवतार हो गया, उसके बाद भी अगर किसी का उद्धार नहीं होता, वो अपने दूसरे कर्मों में लगा है, योग में लगा है, कुछ और काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो तुलना करके बताते हैं कि कोई गंगा के पास में कुआं खोद रहा है, पानी चाहिए किसी को, गंगा के पास खड़ा है और अपना कुआं खोद रहा है। अरे चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ कृष्ण प्रेम देने के लिए, तो जो लाए हैं बस वो ले लो और कुछ नहीं, वो ले लो। तो अलग से कुछ कुआं खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कुआं खोदना ही चाहता है तो दीनो दीन एवसा, उससे बड़ा गरीब कोई आदमी नहीं। अरे वो तो समुद्र में लेके आए हैं मणि हीरे, उसके बाद भी अगर कोई गरीब रह जाता है, उसके बाद भी अगर कोई दरिद्र रह जाता है, तो वो दरिद्र ही रहने वाला है, उससे बड़ा दरिद्र हो ही नहीं सकता। उसी शैली में यहां बोल रहे हैं, एवं न्याय ये ना भासे से ही जीव छार, कोटि कल्पे कभुतार नाही का निस्तार। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, बहुत बड़ा काल है। 4 युग जब 1000 बार निकल जाते हैं तो एक कल्प होता है। रात में फिर विश्राम का समय। वो बोल रहे कोटि कल्प है कि जो इस महाप्रभु की बाढ़ में से पार नहीं होता, नहीं डूबता है, उसका कोटि कल्प में भी उद्धार नहीं है। कौन कह रहा है? जिसने बांध रखा है वही कह रही है। माया देवी ने ही बांधा है, वही कह रही है कि कोटि कल्पे कब उतार नाही का निस्तार, एवं न्याय ये ना भासे से ही जीव छार। अरे महाप्रभु स्वयं आ गए, भगवान कृष्ण आ गए, राधा भाव में आ गए। राधा भाव का मतलब यह है कि कितनी करुणा है, वास्तव में करुणा की मूर्ति। कोई उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता है जब राधा रानी के बारे में बात हो। कितना भी कहें, इस जगत में राधा रानी के बारे में कहा ही नहीं जा सकता। उनकी कृपा के बारे में कितना युगों युगों तक बात करते रहे, उनकी कृपा की, उनकी करुणा की। भगवान शिव कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कहते हैं, मुझ पर कृपा कर दो, मुझ पर कृपा करो। श्री राधा कृष्ण राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कहते हैं। तो वास्तव में उस कृपा को आधार बना करके भगवान कृष्ण आए हैं तो चैतन्य बनते हैं। तो इतनी कृपा के साथ भी अगर किसी का उद्धार नहीं होता है, कोई इस बाढ़ में नहीं डूबता है, तो माया देवी कह रहे हैं वो छार है और कोटि कोटि कल्पों में भी उसका निस्तार होने वाला नहीं है। आगे कहती हैं, कृष्ण नाम देह तुम्ही मोरे कर धन्या, कृष्ण नाम देह तुम्ही मोरे कर धन्या। क्या मुझे जल्दी से जो आप जप रहे थे 3 दिन से मुझे दे दो, आप मुझे उसमें दीक्षा दे दो। मैं धन्य, मैं वास्तव में फॉर्चुनेट बनना चाहती हूँ। कृष्ण नाम दे तुम्ही मोरे कर धन्या, आमारे भाषाए छे प्रेम वन्या। कृष्ण नाम दे दो कृपा करके और मुझे डुबो दो इस बाढ़ में। हमारे भाषाए छे यही प्रेम वन्या। अब जब निवेदन कर दिया मुझे इस बाढ़ में डुबो दो, अब भक्त हरिदास क्या कह रहे हैं,
एत बोली बंदिला हरिदासेर चरण, एत बोली बंदिला हरिदासेर चरण, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन। तो दीक्षा हो गई, उन्होंने कहा अच्छा भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए खूब प्रसन्नता से। ये पूरी लीला और आगे है थोड़ी सी, लेकिन जब ये पूरी लीला हो गई तो अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी से नहीं रुका जा रहा है, वो अब कुछ कहना चाहते हैं। अभी तक तो बातचीत दोनों के बीच में चल रही है, माया देवी के बीच में और हरदास जी के बीच में, लेकिन लीला संवरण करते करते अब अनुभूति यहां पर बता रहे हैं अपनी कृष्णदास कविराज गोस्वामी। माया दासी प्रेम मांगे, अगर माया जो भगवान कृष्ण की दासी है वो प्रेम मांगती है, इत की विस्मय, अरे इसमें क्या आश्चर्य की बात है। ये जो प्रेम है उसका कारण बताते हैं कि साधु कृपा, बिना साधु की कृपा के कृष्ण प्रेम नहीं उपजा करता है, नहीं जन्मा करता है। दो यहां पर चीजों के नाम रख रहे हैं, एक साधु कृपा और एक नाम के बिना, कि भगवान कृष्ण के नाम के बिना कृष्ण प्रेम नहीं आ सकता है, और वो भी साधु की कृपा होगी तभी आ सकता है। तो ये दोनों जहां पर स्थितियां हैं, साधु की कृपा, इसलिए दीक्षा का महत्व है कि साधु की कृपा, साधु की हृदय की शीतल छाया के बिना और भगवान के नाम का अभ्यास जितना अधिक से अधिक हो उसके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि महाप्रभु इस आंदोलन को लाए, हरे कृष्ण आंदोलन को लाए। नामाचार्य जिनका आज तिरोभाव है उनको आचार्य बिल्कुल टिका दिया कि ये वास्तव में आचार्य है। और आचार्य जय मत से ही मत सार, कि जो आचार्यों की जो फिलॉसफी है, जो मत है, वो ही सार है। कई बार जाकर के बीच में बातचीत हुई, जैसे इसके बाद महाप्रभु जब पुरी चले गए तो हरदास ठाकुर भी उनके साथ पुरी ही चले गए। तो पुरी में महाप्रभु तो प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे, लेकिन हरदास जी एक नियम था वहाँ पर, उसका बहुत वैष्णवता के साथ पालन करते थे, नहीं जाते थे वहाँ पर। मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ तो नहीं जाते थे, लेकिन प्रतिदिन जगन्नाथ जी उनको दर्शन देने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रतिदिन आते थे, और खूब प्रसाद लेकर के, जितना वो ले सकते हैं प्रतिदिन लेकर के आते थे। वहीं पर दोनों के बीच में नाम के ऊपर खूब चर्चा हुआ करती थी। तो महाप्रभु प्रश्न पूछा करते थे और हरदास ठाकुर नाम पर उत्तर दिया करते थे। तो ये भी कई बार एक बहुत बड़ा अचंबा सा होता है कि भगवान प्रश्न कर रहे हैं और भक्त उत्तर दे रहा है। वास्तव में भगवान अपने भक्तों की ही ग्लोरिफिकेशन चाहते हैं, जैसे रूप गोस्वामी पाद के साथ हुआ या रामानंद राय जी के साथ हुआ। उसी तरह से नाम के ऊपर जो इनकी प्रश्नोत्तर है, जो बातचीत है, उसको भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत एक सुंदर ग्रंथ लिखा जिसका नाम हरिनाम चिंतामणि, होली नेम द टच स्टोन। बहुत सुंदर बातचीत है। इतना सुंदर सिद्धांत वहाँ पर हरदास ठाकुर जी ने कहे। मैं आज उनको टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ग्रंथ अपने आप में 24 कैरेट है, तो उसको 24 कैरेट की तरह ही सम्मान के साथ देखना पड़ना चाहिए। लेकिन बहुत सुंदर सिद्धांत, भगवान के नाम को किस तरह से लेना चाहिए, नामापराध से नामाभास तक कैसे आया जा सकता, नामाभास से शुद्ध नाम तक कैसे आया जा सकता, कितना नाम कम से कम जरूर जप करना चाहिए, किन की चीज़ों का ध्यान पूरा महाप्रभु ने इंश्योर किया कि कोई चीज़ रह ना जाए। और हरदास ठाकुर भी बहुत भर भर के उनके हर प्रश्न का उत्तर कहते थे कि आप जो मेरी जीवा पर बुलवा रहे हो, मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो माइक जैसा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, जो आप मुझसे बुलवा रहे हो आप ही के प्रश्न हैं, आप ही के उत्तर हैं। तो खूब वहाँ पर रह कर भगवान का नाम जपा करते थे हरदास ठाकुर जी, अपनी जिस तरह से सब उनकी डेली रूटीन का प्रैक्टिस था।
अभी कुछ साल पहले मैं वहां पर गया तो एक भक्त ने कहा कि आपको एक 500 साल जिनकी आयु है उस संत से मिलाते हैं। मैं तो एकदम दंग रह गया कि 500 साल वाले यहाँ जीवित, अभी 100-150 मैं जानता हूँ, लेकिन 500 साल जिनकी आयु है वो संत भी जीवित हैं। तो हमें लेकर के कहाँ पर गए? उस स्थान पर लेकर के गए जिस स्थान पर हरदास ठाकुर जी भजनपुरी में किया करते थे। तो एक वृक्ष था, एक बकुल का वृक्ष था। उस बकुल के वृक्ष के नीचे बैठ करके आसपास वहीं पर उनकी कुटिया थी, वहीं पर बैठ करके अपना जप किया करते थे। तो मैं जब 2004 में वहां गया तो साधु जी ने कहा कि आओ आपको 500 साल पुराने संत से मिलवाते हैं। तो वो ले करके गए और कहा ये हैं संत, ये बकुल के वृक्ष 500 साल 500 वर्ष जिनकी आयु वो संत है। तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा, ये क्या कह रहे हैं, ये तो वृक्ष है। तो तब जो उन्होंने बताया मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। यहां सिद्ध हो गया कि जिस 3 दिन का जप सुनने के बाद अगर एक वैश्या 3 लाख नाम जप करके साध्वी बन सकती है, तो जहां सालों साल जिसके नीचे रह करके प्रतिदिन 3 लाख जप जिस भक्त ने किया, हरदास ठाकुर ने शुद्ध नाम जपा और उसको वो सुनता रहा। वृक्ष कोई जड़ नहीं है, वृक्ष भी चेतन है, आत्मा है। तो जिस आत्मा ने इतने शुद्ध भक्त का इतने वर्षों तक प्रतिदिन 3 लाख नाम सुना, 3 दिन बहुत थे, लेकिन जो सालों साल सुना वो क्यों वास्तव में सिद्ध नहीं माना जाएगा? तो उन्होंने कहा ये सिद्ध है और उसका नाम भी सिद्ध बकुल ही है। आप वहां जाएंगे तो स्थान को सिद्ध बकुल कहते हैं। ये बुक अपने आप सिद्ध हो गया, कोई काम नहीं किया, वृक्ष की योनि में है लेकिन सिद्ध हो गया। क्या करके सिद्ध हो गया? एक शुद्ध भक्त का नाम सुन करके, सुन के ही सिद्ध हो गया। 2004 में तो मैं गया था तो वहां बहुत हरा सा पेड़ था। तो मैं दोहा कतर से आया था तो उसके वो हरे हरे वो टीट जैसे ना छोटे छोटे, आप कुछ भक्त तब गए होंगे तो ध्यान होगा, वो छोटे छोटे जैसे फालसे नहीं रहते हैं, फालसे का तो ब्राउन कलर, इसका ग्रीन था, ग्रीन और थोड़ा सा ब्राउनिश। तो ऐसे छोटे छोटे उससे अपने आप गिरा करते थे। तो मैंने सोचा कि अगर ये सिद्ध है तो ये तो उसका फल ये भी सिद्ध होगा। तो मैं अपने साथ 2, 4, 5 वो ले गया जो गिरे हुए थे। वहां भक्तों को जब महिमा सुनाई तो सबने मांग के उसके टुकड़े, थोड़ा हमें भी शुद्ध, थोड़ा हमें भी प्रसाद, थोड़ा, तो खूब प्रसाद भी वहां पर। तो मैं कह रहा था कि वास्तव में हरदास ठाकुर जी की महिमा का गुणगान असंभव है, किया ही नहीं जा सकता है। वो वृक्ष आज भी है। अब तो थोड़ा सा जीर्णोद्धार हो गया उस मंदिर का। पहले मंदिर बिल्कुल ऐसी स्थिति में था कि जीर्ण अवस्था में, 2014 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल जीर्ण अवस्था में था। और वो पेड़ ही की तरह था। अब तो वो पेड़ थोड़ा सा ऐसा कहीं पर उन्होंने कवर कर दिया, कुछ कर दिया कि लोग छूते रहते हैं, करते रहते हैं। एनीहाउ तो प्रतिदिन महाप्रभु आया करते थे, हरदास जी को स्वयं दर्शन देते थे, कुछ न कुछ प्रसाद साथ में लाते थे। दोपहर के समय जब महाप्रभु समुद्र स्नान करने जाते थे, संध्या वंदन इत्यादि करने के पहले, तो उस समय प्रतिदिन आते थे इनके पास। और जब नहीं आ पाते थे तो उस समय गोविंदा जरूर प्रसाद, महाप्रभु का सेवक था, वो जरूर प्रसाद लेकर के आता था। जगन्नाथ जी का प्रसाद प्रतिदिन पहुंचता था इधर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि महाप्रभु नहीं आ पाए, उस दिन गोविंद प्रसाद लेकर के आए। तब तक हरदास ठाकुर थोड़े वृद्ध हो गए थे, महाप्रभु से उम्र में समझिए कि पिता के समान हैं। तो वृद्ध जैसे हो गए थे, महाप्रभु वहाँ पर 2406 30 साल से लेकर के 48 साल की उम्र के बीच में रहे। तो अगर ये 30 साल से ऊपर हैं, कम से कम 32, 34, 36 साल के कुछ रहे होंगे। खूब जब रथ यात्रा होती तो उसमें खूब नृत्य भी किया करते थे। तो उस तरह की आयु होगी तो हरदास ठाकुर जी की तो और 25-30 साल तो जोड़ ही लेना चाहिए उसमें फर्दर। तो वृद्ध जैसे हो गए थे और सारा जीवन भगवान का ही नाम जपा किया उन्होंने। तो जिस दिन गोविंदा आए थे, महाप्रभु नहीं आ पाए थे दोपहर का समय, तो ये बिस्तर पर लेटे थे और धीरे धीरे ईशत
ईशत बंगला में भी बोलते हैं, जब धीरे धीरे जप अपना कर रहे थे तो ईशत जप कर रहे थे, धीरे धीरे संख्या कर रहे थे, अपने पूरा कर रहे थे। तो वो प्रसाद लाए तो उनकी भी संख्या पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रसाद लो, मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। महाप्रभु ने प्रसाद भेजा है तो उसने बोला प्रसाद तो मैं अभी नहीं लूँगा, अभी मेरी नाम संख्या नहीं हुई, अभी मैं नाम संख्या के बिना आपको पता खाता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी प्रसाद का सम्मान करने के लिए एक कण उन्होंने जरूर ले लिया। तो एक इस लीला के माध्यम से एक शिक्षा जैसी भी वास्तव में हरदास जी दे रहे हैं कि भगवान का नाम एक तप है, एक प्रण है, एक डिटर्मिनेशन है। कम से कम जितना नियत नाम प्रतिदिन हम जपते हैं, कम से कम वो नाम भगवान का हो। खाने को तो सारा ही दिन खाना है, सुबह भी खाना है, दोपहर को खाना है, रात को खाना है, खूब खाना है। लेकिन अगर उस खाने में, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया, जब नाम को टालते हैं, जो तुम आओ एक पग तो मैं आऊं पग 60, अगर रखते हैं तो बहुत जल्दी पूरा होता है, और टालते हैं जो तुम आओ एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तुम जाओ एक पग तो मैं जाऊं पग 60, वो लटक लटक के बहुत लंबा। कई बार भक्त कहते हैं अभी नाम पूरा नहीं हुआ, ऑफिस से 8:30 9 बजे 10 बजे अभी सोना है, अभी सोलम। वास्तव में सुबह ही हो जाना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सुबह ही हो जाना चाहिए। मैं भी कुछ महीने पहले, 1.5-2 महीना पहले एक भक्त के बारे में, वृंदावन के भक्त के बारे में कह रहा था कि वो 2 लाख नाम प्रतिदिन जप किया करते थे, और उसके अलावा इतने उनके पास छोटे छोटे शालिग्राम थे। जब तक 2 लाख नाम और शालिग्राम की सेवा नहीं हो जाती थी, मैं कल इस बात को दोबारा, मैं कल वृंदावन में था, मैं दोबारा कंफर्म करके एक भक्त से आया जो बड़े उनके क्लोज थे, बोले मैं आपको बताया था ना, आप झूठ मान रहे हैं कि मेरी बात को। मैं बोला नहीं, मैं ऐसी रीचेक करने आया, क्योंकि कई बार व्यास आसन से बात कहनी पड़ती है। बोले बिल्कुल 2 लाख नाम के बिना और अपने विग्रह सेवा के बिना नहीं खाते थे। मैंने आपको बताया ना, नहीं खाते थे। तो वास्तव में जो भगवान के नाम के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वो नामाचार्य हरदास ठाकुर के इस आचरण से, जैसे मैंने कहा कि आचार्य यही मत सही मत सार, और तार आज्ञा लंघी चले सही तो असार। वास्तव में एक मत, एक ओपिनियन, एक यहाँ पर बात कह रहे हैं कि अभी मेरा जप नहीं हुआ, मैं खा नहीं सकता हूँ। जिसको ये समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, जब तक आत्मा की भरपाई नहीं हुई है, आत्मा का पेट नहीं भरा है, मेरा पेट नहीं भरा है, तो शरीर को तो भर ही लूंगा। पहले अपना पेट भरना चाहिए ना। हम क्या करें, हम भरण पोषण में रहते हैं ना, लेकिन भरण पोषण किसका करना है, सबसे बात इंपॉर्टेंट ये हृदय में धारण करना चाहिए कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है। पहली प्रायोरिटी मेरी है ना, तो मैं कौन हूं। अगर तो मैं ये शरीर हूं तो इसकी प्रायोरिटी, अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, जो हूं फिर उसकी प्रायोरिटी है। तो वो वास्तव में जब डूब रहा है भगवान के नाम में, और देखा ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया, तो जरूरी नहीं है कि जब तक माला नहीं है छोड़ दीजिए ब्रेकफास्ट, ऑफिस में ले जाओ साथ में। एक दिन नागा होगी ना, तो अगले दिन बहुत पहले ऑफिस जाने से पहले हो जाएगा काम, क्योंकि पता भूखा रहना पड़ता है। 1 बार 2 बार 4 बार होगा, फिर उसके बाद अपने आप गाड़ी लाइन पे आ जाएगी, कभी नहीं होता है। तो वास्तव में वो उदाहरण स्थापित किया, नहीं खाया, बस एक कण लेकर के सम्मान किया जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी में और उनके प्रसाद में कोई अंतर तो होता नहीं है। जगन्नाथ जी स्वयं आए हैं तो असम्मान, जगन्नाथ जी का ही नाम जब कर रहा हूँ वही स्वयं आए हैं तो असम्मान नहीं कि एक कण जैसा रख लिया, लेकिन नियम अपना पालन किया। गोविंद ने जाकर के महाप्रभु को बताया कि इस तरह से आज थोड़ा स्वस्थ नहीं दिख रहे थे, लेटे थे, नाम जब तो चल रहा था, लेकिन उनका भी जब नाम नहीं पूरा हुआ तो खाए नहीं। तो अगले दिन महाप्रभु आए, बातचीत उनसे चलती रही, मैं संक्षिप्त में वो बात करूंगा। तो इन्होंने निवेदन किया, दो निवेदन किए महाप्रभु के चरणों में हरदास जी ने। एक तो ये निवेदन किया कि महाप्रभु मैं जानता हूं कि आप अपनी लीला बहुत जल्दी अब संवरण करने वाले हो। तो इस बात से मुझे अंदाजा आता है कि शायद महाप्रभु ने 48 साल की उम्र के आसपास अपने धाम में लौटे थे। तो 48 साल के बहुत आसपास की बात ही होनी चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो मतलब उनकी उम्र कम से कम 70 के आसपास तो रही होगी, मैं नहीं जानता एग्जैक्ट, मैंने कहीं पढ़ी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, मैं समझ रहा हूं
मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लीला संवरण करने वाले हैं। अर्थात भक्त देख रहा है कि किस प्रयोजन से भगवान का अवतार हुआ है, क्या क्या लेकर के आए थे अपने साथ मुहिम, और मुहिम पूरी हो गई, अब जाएंगे। तो मैं आपसे 2 विनती करता हूं। तो पहली विनती यह कि प्रभु मुझे वो दिन नहीं दिखलाना कि मैं आपकी लीला संवरण होते देखूं, अर्थात मैं आपको जाते हुए नहीं देखता, मेरे बस में, मैं देख ही नहीं सकता हूं। तो कृपा करो कि मैं आपके सामने जाऊं, आप मेरे सामने ना जाएं। तो महाप्रभु हंस देते हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। और दूसरी बात उनसे कहते हैं कि जब मैं जाऊं प्रभु, एक कृपा और करना कि आप मुझसे दूर ना होना, आप मेरे आसपास, मेरे सामने कहीं रहना। तो महाप्रभु से हट, क्या बात कर, तुम कहाँ जाने वाले, ऐसे करके महाप्रभु तो चले जाते हैं। लेकिन इनका स्वास्थ्य लीला के अनुसार कुछ कुछ और बिगड़ता रहता है। तो एक दिन महाप्रभु सब वैष्णवों को, जितने भी पुरी के वैष्णव, आप नाम गिनते जाइए, स्वरूप, दामोदर, रामन राय, आप नाम लेते रहिए, जो सब वैष्णवों को वहां महाप्रभु ने बुलाया कि आज मैं हरदास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जो जो सुनना चाहता है सब छोड़ छाड़ के काम, हरदास जी को कौन नहीं, उनके गुणगान को कौन नहीं सुनना चाहता था, सब वहां पहुंच गए। महाप्रभु ने गुण गाथा करनी प्रारंभ की। बहुत सुंदर वो अध्याय वास्तव में कई कई बार पढ़ने वाला है। हृदय से कुछ ऐसी टीस जैसी मचने लगती है उस अध्याय में। जितनी ही बार पढ़ता हूं उतनी बार लगता है और फिर पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर, पासिंग अवे ऑफ हरिदास ठाकुर। हृदय में कहीं ना कहीं पे मर्म स्पर्श करेगा वो अध्याय। इतना सुंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो जब पूरी ग्लोरिफिकेशन हो जाती है, उस समय महाप्रभु सामने हैं। महाप्रभु को प्रणाम करके हरदास लीला शरीर छोड़ देते हैं, अपना हरदास जी शरीर छोड़ देते हैं। अब जब हरिदास जी अपना शरीर छोड़ते हैं, सब वैष्णव वहां पर हैं। महाप्रभु बोलते हैं जोर से कीर्तन प्रारंभ करो। जोर से कीर्तन शुरू होता है और महाप्रभु हरदास जी की उस मृत देह को उठा लेते हैं। महाप्रभु में अष्ट सात्विक विकार तो कई बार आए, लेकिन ये 9वां विकार एक ही बार आया कि एक भक्त की मृत देह को महाप्रभु ने उठा लिया। ऐसा किसी और जगह पे भगवान के किसी भी अवतार में नहीं मिलता है। और उठा ही नहीं लिया, उठा करके इतना जोर से नृत्य करने लगे। खूब ऊंचा ऊंचा कीर्तन चल रहा था और महाप्रभु जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। सब तो हरे कृष्ण बोल रहे थे और ये हरिदास हरिदास जय, हरिदास जय, हरिदास जय, ऐसे ऐसे करके। तो महाप्रभु बिल्कुल उन्मत्त एक असात्विक विकार में एक स्थिति होती है। उन्मत्त पागल जैसे हो करके महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किया। बहुत देर तक कीर्तन चलता रहा और उस देह को महाप्रभु ने, उस चिन्मय सिद्ध देह को महाप्रभु ने अपने हाथ में, महाप्रभु भी चिन्मय है, वो देह भी चिन्मय है। कोई ये नहीं समझे कि उस डेड बॉडी जैसी वो डेड बॉडी नहीं है। वो वास्तव में भगवान के पार्षद की सिद्ध देह है। अरे जिसको सुन करके वृक्ष सिद्ध हो गया तो ये देह क्या असिद्ध बनी रहेगी? सिद्ध का मतलब चिन्मय। वो चिन्मय, बिल्कुल चिन्मय शरीर को लेकर के खूब महाप्रभु ने नृत्य किया। और उसके बाद महाप्रभु ने कहा भी अब इनको समाधि देनी है। समाधि देने के लिए समुद्र के किनारे पर स्थान निश्चित हुआ कि आज भी वहाँ पर हरदास ठाकुर जी की समाधि है। जो भक्त जाते हैं वो देखते होंगे, दर्शन करते होंगे। बिल्कुल समुद्र के, अब तो खैर समुद्र शायद थोड़ा पीछे चला गया, समझो बीच में रोड आ गई, थोड़ी ऊंचाई है, फिर वहाँ पर 50, 60, 100 मीटर का कुछ अंतर होगा, लेकिन बिल्कुल किनारे पर, समुद्र के किनारे पर वो पहले स्थान था जो अब समाधि स्थल। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार सब जुट गए। सब कोई बालू अपने हाथ से खोद रहा है, कुछ निकाल रहा है। बढ़िया से एक विमान जैसा बना करके उसमें महाप्रभु को समाधि अंदर, महाप्रभु ने समाधि अंदर दिलवाई हरदास जी को। अब जब समाधि हो गई, खूब कीर्तन हो गया बहुत अच्छे से। इससे पहले महाप्रभु ने जाकर कहा कि नहीं, इनको पहले समुद्र पर स्नान करवाना है। तो हरदास जी की देह को समुद्र पर स्नान कराया और महाप्रभु ने वहां डिक्लेयर किया कि आज से ये समुद्र महातीर्थ हो गया। आज ही तो ये समुद्र महातीर्थ हैला। तीर्थ तो बहुत हैं, लेकिन महातीर्थ कोई नहीं है। महातीर्थ के लिए महाप्रभु ने कहा कि ये समुद्र महातीर्थ है। क्यों महातीर्थ है?
क्योंकि इसको तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि, यहाँ पर महान महान भक्त इसकी देह को हमने स्नान कराया। महाप्रभु ने कहा आज ही थे, आज से हुआ ये महान। हालांकि स्वयं भी वही स्नान किया करते थे, उससे पहले वो महातीर्थ नहीं था। महाप्रभु के सारे पार्षद वहां जाकर के स्नान किया करते थे, पहले महातीर्थ नहीं था। लेकिन जब मृत्यु देह वहां पर स्नान कराई हरदास जी की, तो महाप्रभु ने डिक्लेयर किया कि आज ही थे यही समुद्र महातीर्थ, आज से ये महातीर्थ बना है। तो समाधि बहुत सुंदर कीर्तन के साथ, बहुत अच्छे आयोजन के साथ वहां पर हरदास जी की बनाई गई। वैष्णव जब शरीर छोड़ते हैं तो एक भोज किया जाता है अच्छे से, सुख में कि वो भगवान की लीला में चले गए हैं, तो उनके शरीर छोड़ने के बाद तीसरे दिन शायद भोज किया जाता है। ये भी बहुत अद्भुत भोज महाप्रभु ने किया। जगन्नाथ मंदिर के साथ आनंद बाजार है, आनंद बाजार में महाप्रभु गए, अपनी उत्तरी फैला करके सब दुकानदारों के पास जाकर के बताया कि हरदास ठाकुर के भोज के लिए कुछ चाहिए। अब आप ये अनुमान कीजिए कि भगवान जाकर के जिस भक्त के लिए भिक्षा मांग रहे हैं वो भक्त क्या होगा। हरदास ठाकुर जी की। तो भगवान महाप्रभु ने भिक्षा मांगी, बेगिंग। अब वो तो देख रहे हैं कि भगवान आ गए, पहचानते थे कि महाप्रभु क्या स्थिति है, खूब चर्चा थी महाप्रभु की। वो तो सारा का सारा दुकान ला कर दे देना चाहते थे। तो स्वरूप दामोदर ने उनको रोक दिया, सबको बोला नहीं, इतना हम नहीं संभाल पाएंगे, आप बहुत मन से देना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन बस एक एक मुट्ठी दे दोगे तो इतना इकट्ठा हो जाएगा, हम वो ही नहीं संभाल पाएंगे। तो बस एक मुट्ठी, प्रतिबंध लगा दिया सब दुकानदारों पर, एक मुट्ठी से ज्यादा कोई नहीं लाए। लेकिन महाप्रभु सब दुकानों में गए, ऐसे झोली फैला करके सब दुकानों में कि मेरे हरदास के लिए मुझे भोज करना है, मुझे कुछ, सन्यासी है, अपने से तो कुछ कमाई है नहीं, भिक्षा करनी है, अपने लिए भी भिक्षा ही करनी है, और इस आयोजन की भी मन में इच्छा है तो इसके लिए भी भिक्षा करनी है। तो खूब एक एक दुकानदार, एक एक आनंद बाजार के दुकान में जाकर के, सबके पास जाकर के महाप्रभु ने भिक्षा मांगी और खूब आनंद से। तो वास्तव में जैसे मैं पहले भी कहा, भक्तों ने लिखते लिखते लिखा कि हम नहीं उनका गुणगान कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं हरदास जी की बहुत बातें नहीं कहूंगा, आप चैतन्य मंगल में देख लो। चैतन्य मंगल पहले नाम चैतन्य मंगल था, बाद में चैतन्य भागवत हो गया। क्या वृंदावन दास ठाकुर ही व्यास हैं, आप उनके चैतन्य मंगल में देख लो। लेकिन जो कुछ किंचित लीलाएं उन्होंने छोड़ दी, मैं वही भर लीलाएं यहाँ आपको बता पा रहा हूँ। और विश्वास मानिए, जो भी उन्होंने हरदास ठाकुर का गुणगान किया उसमें से मैंने बहुत अंश ही आपको कहा है, और जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी लिखा वो भी कोई संपूर्ण नहीं है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने तभी लिखना प्रारंभ किया जब महाप्रभु के समय के आसपास की कुछ लीलाएं जो दूसरे क्षेत्र में, जैसे कहीं और पर हरदास ठाकुर गए, लेकिन उनकी शुरू की लीलाएं बहुत अधिक नहीं लिखी। और इसलिए जब पुरी में थे तो स्वरूप दामोदर जी अपना एक डायरी बनाया करते थे, कर्चा बोलते हैं, कर्चा कहते हैं, एक कच्चा कर्चा होता है, माने एक रफ नोटबुक टाइप होती है, बहुत डिटेल से और सुधार करके नहीं लिखा जाता, बस उसमें कुछ टिप्स, कुछ साइलेंट पॉइंट्स जैसे लिख देते हैं, तो उसे कर्चा जैसा बोलते हैं। तो स्वरूप दामोदर जी यहाँ जो महाप्रभु की लीलाएं थी पूरी की, उसको बनाया करते थे कर्चा, और वहाँ मुरारी गुप्ता नाम है ना, वहाँ मुरारी गुप्ता जी कर्चा बनाया करते थे। लेकिन इन दोनों कर्चों को मिला करके भी सारी लीलाएं नहीं मानी जा सकती। महाप्रभु ने उतनी भर लीलाएं नहीं की, या उनके भक्तों ने उतनी भर लीलाएं नहीं की। तो बहुत बहुत लीलाएं हैं वास्तव में हरदास जी की। बस उनको यही कह करके नमन है कि जिनके चरणों में माया देवी जी ने आकर के दीक्षा ली, माया देवी जिसने सबको बांधा है, वो उनके चरणों में आकर के दीक्षा लेकर के प्रणाम करके बोल रही है कि मुझे डुबो दो इस कृष्ण प्रेम में। तो जिस माध्यम से उन्होंने डुबोया वो भगवान का नाम है, वो हरि नाम है। तो वास्तव में भगवान का नाम जो हरिदास ठाकुर ने लिया, जिस रीति से लिया, जिस ढंग से लिया, सब प्रचलित है।
उनकी लीलाओं से जो लेना चाहते हैं भक्त, लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कई बार वक्ता बोल देते हैं लेकिन स्पष्ट है, उस तरह की वास्तव में प्रवृत्ति कब शरीर छूट जाएगा मालूम नहीं है, कितने दिन का बचा है मालूम नहीं है, लेकिन वास्तव में भगवान का नाम का आश्रय कलयुग में लेकर के सब काम करते रहना चाहिए, यही सार है। हरे कृष्ण। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की, श्री चैतन्य चरितामृतम ग्रंथ की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न या कोई संशय कुछ? जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरिदास ठाकुर जी के कोई मतलब उन्होंने दीक्षा ली थी किसी से? हालांकि भगवान की कृपा थी उनके ऊपर, बट मैंने कहीं पढ़ा नहीं प्रभु जी, मैंने कहीं उन्होंने दीक्षा ली मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, जो सिद्ध पार्षद हैं, वो भगवान के आदेश से ही सब काम किया करते हैं। तो मान लेना चाहिए कि भगवान से उनको डायरेक्ट दीक्षा है। जो लीला में भगवान के अनुकूल जिस जिस तरह का काम भक्त को जो जो रोल प्ले करना है वो करता है। प्राय तो हम देखते हैं कि भगवान के भक्त भी आकर के किसी न किसी को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना। किसी भक्त ने कहीं पढ़ा हो, सुना हो तो बताएं प्रभु जी। कहीं सुना पढ़ा है हमने हरदास ठाकुर जी ने? साधु संग तो सदा रहा। जैसे हरदास ठाकुर जी, मैं बता रहा था कि वो लीला के बाद जब उनको 22 बाजारों में पीटा, तो उसके बाद आचार्य अद्वैत जी के घर में आ गए थे। बहुत वर्ष तक वहाँ पर रहे, कई कई तरह की लीलाएं वहाँ पर की, और अद्वैताचार्य सबसे पहले भोग लगने के बाद उन्हीं को प्रसाद दिया करते थे। बहुत बड़ा स्थान है महाविष्णु, लेकिन महाविष्णु और अपने पिताजी के श्राद्ध का भी सबसे पहला जो पत्र उन्होंने दिया, जो पत्ता दिया खाने का, वो किसी ब्राह्मण, उस समय बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, किसी को नहीं बुलाया, सबसे पहले उन्हीं को बिठा करके उन्हीं को परोसा। तो वो थोड़ा लज्जित रहते थे कि मैं तो मुस्लिम हूँ और मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूँ, आप मुझे क्यों, बाद में बच जाएगा इन सबका, मैं थोड़ा पा लूंगा। तो खूब संग किया, लेकिन कहीं से दीक्षा मैं पता करूंगा, मैंने कहीं नहीं सुना उनकी दीक्षा कहीं पे हुई है। तो वो तो आचार्य दीक्षा दे रहे हैं माया देवी को, अब कौन दीक्षा उनको देगा? और किसी का प्रश्न है? जी प्रभु जी। आपने बताया कि माया देवी जी आके बताई उनको कि ब्रह्मा इत्यादि को तो हमने लपेट लिया, लेकिन आप चपेट में नहीं आ पा रहे हैं, और कोई ब्रह्मा जी हरिदास जी हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न है। यही अंतर है भगवान कृष्ण में और चैतन्य में। जो चैतन्य के साथ हैं उनको नहीं हरा सकती है माया। ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट कृष्ण पर परीक्षा की तो डर गए, लेकिन वही ब्रह्मा जी जब स्वयं माया ने जाकर के ब्रह्मा को, हम लीला जानते हैं कि बेटी के पीछे भागना शुरू किया, लेकिन जब वो महाप्रभु के संरक्षण में आए, जब महाप्रभु के आश्रय में आए, उनको फिर तब कोई नहीं डिगा सकता है। यही अंतर है महाप्रभु में और अन्य अवतारों में, यही अंतर है कि जो महाप्रभु की लीला है, जो महाप्रभु का जो परिवेश है, महाप्रभु का जो संरक्षण है, जो उनका आश्रय है, वो नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। क्योंकि हमें मिल रहा है तो इसलिए बड़ा सहज और सरल लग रहा है, कोटि कोटि युगों में भी नहीं मिलता है। आप ऐसा मत मानिए कि बहुत सरल चीज हमारे हाथ में आई है। ये जो साधन महाप्रभु के आश्रय में हमारे पास आया, आप मानिए देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं ने कहा है ये बात कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए, भारतवर्ष में जन्म हो जाए। क्यों चाहते हो आप भारतवर्ष में कलयुग में जन्म? ऐसा क्या होता है विशेष कलयुग में? गौर नारायण आते हैं, एक बार 1000 दिन में, 1000 कल्प में
एक बार महाप्रभु आते हैं, 999 बार तो गौर नारायण आते हैं। गौर नारायण का मतलब लक्ष्य कहां पर है, नारायण कहां से आते हैं, जहां से आते हैं वही लक्ष्य है। गौर नारायण, नारायण कहां से आएंगे, वैकुंठ से आएंगे, तो लक्ष्य वैकुंठ होता है। जब महाप्रभु आते हैं, महाप्रभु कौन है, नारायण नहीं है, महाप्रभु कृष्ण है, तो लक्ष्य क्या बनता है, भगवान का धाम, गोलोक धाम बनता है। तो वास्तव में हमारे पास सिद्ध करने के लिए क्या है हमको मालूम ही नहीं है। इस हीरे की, इस मणि की कीमत नहीं है हमारे पास। तो क्या बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्मा जी गिर गए लेकिन हरदास जी नहीं गिरे। महाप्रभु का आश्रय भैया, महाप्रभु का आश्रय नाम का आश्रय है। वास्तव में महाप्रभु माने नाम, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता। वही नामी जब महाप्रभु बन करके नाम लेकर के आता है, वो बहुत, वो बोलते हैं ना अनपारे से बोल, उसको तो अभेद है, वो उसको नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, हरे कृष्ण। मैंने कुछ आचार्यों की कमेंट्री से सुना था कि हरिदास ठाकुर तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो तो भगवान की नित्य लीला में भी हमेशा साथ में रहते हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी, तो ब्रह्मा जी को आशीर्वाद मिला कि उनको इस लीला में हरिदास ठाकुर की देह में आश्रय मिला, तो इस वजह से ब्रह्मा जी को भी लाभ हो गया। जय। बहुत सुंदर है प्रभु जी ने जो उत्तर दिया कि वास्तव में वो आश्रय है ब्रह्मा जी का एक स्वरूप का, जो यहाँ पर हो रहा है कि सभी देवता आते हैं। जब भगवान आते हैं तो सभी देवता आते हैं। तो ब्रह्मा जी भी आए, लेकिन किस स्वरूप में, किस देह में आए, या वो स्वरूप किस देह में, ब्रह्मा जी का देह लेकर के आया। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर है। और किसी का? जी प्रभु जी, एक मैं कई बार जैसे पढ़ा हमने भागवत में कि एक तो भीष्म पितामह थे जिन्होंने कृष्ण भगवान के सामने अपना शरीर त्याग किया, और उसी तरह हरिदास ठाकुर। इसके अलावा कोई और ऐसे भक्त जिनके बारे में हमने कहीं पढ़ा हो, मतलब बहुत है प्रभु जी भगवान के सामने। लेकिन जिस तरह से इन दो भक्तों ने भगवान को सामने रख करके और आदेश दे करके बिठाया सामने। भक्त जब जाते हैं तो भगवान आते हैं लेने के लिए, नहीं तो भगवान के पार्षद तो आते ही आते हैं। लेकिन भगवान भी खूब आया करते हैं भक्तों को लेने के लिए। लेकिन उस समय आदेश जैसा या आग्रह करके भक्त में उतनी शक्ति नहीं होती है कि आग्रह करके आदेश दे करके। इन दो भक्तों का ये वर्णन आता है। तो आदेश दे करके, पहले स्कंद में हम पढ़ते हैं शायद 9वां अध्याय में, जहां भीष्मदेव जी का उन्होंने आज्ञा दी कि अब यहीं खड़े रहो, मैं बिल्कुल हिलना नहीं यहां से, जब तक मैं देह ना छोड़ दूं, आप हिलना मत यहां से। तो आदेश दिया। वो आदेश कौन दे सकता है? उस स्थिति का भक्त दे सकता है। उस तरह का महाजन जो भीष्म जी थे, उसी तरह के महाजन ये प्रहलाद भी स्वरूप मानते हैं नामाचार्य जी का, और ब्रह्मा जी, तो ये तो डबल महाजन जैसे हो गए। तो इन्होंने भी आदेश दिया कि पहले ही कह दिया मेरे सामने आप जाना मत, जिस दिन मैं देह छोड़ूंगा। तो महाप्रभु को आना ही था। और यहां जिस तरह से भगवान कृष्ण सभी पांडवों को लाए, बहुत ऋषि मुनि सब आए, व्यास जी आए, धौम्य जी आए, सब आए। उसी तरह से महाप्रभु को आदेश मिला तो महाप्रभु भी अकेले नहीं आए, सब संत जितने वहां के वैष्णव भक्त थे सब साथ में आए थे उस समय सिद्ध बकुल में, जहां इन्होंने देह छोड़ा। तो सब जैसे वहां है, और इस तरह के कई भक्त होंगे, लेकिन ऐसे आदेश और आग्रह करके इन्हीं दो भक्तों की चर्चा सही आपने कहा कि मिलता है। श्रीला हरदास ठाकुर जी की, श्रीला प्रभुपाद की।